शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम सभी की अति स्नेही प्राण प्यारे ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस है। स्मृति दिवस सो समर्थि दिवस है क्योंकि बाबा का जाना हम सबको समर्थ बना गया, बना भी रहा है। और बाबा के बच्चों का यही लक्ष्य है। बाबा की हम बच्चों से यही चाहना है कि हम बच्चे जल्दी से जल्दी पाप समान संपन्न बन जाएं। जैसे कि हम सब भी लक्ष्य रखते हैं कि हमें फरिश्ता बनना है, बाप समान बनना है। वही पालना बाबा से आज हमें मिल रही है। भले बाबा साकार में नहीं है, परंतु व्यक्त रूप से अभी भी हमारी पालना कर रहे हैं। और बाबा ने 3 शब्दों के द्वारा जो हमें अंतिम पाठ पढ़ाया, याद है ना सभी को? निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी। ये 3 शब्द हमें हमेशा ये याद दिलाते हैं कि हमें कितना तीव्र गति से पुरुषार्थ करना है और उस अवस्था को पाना है। तो आज से हम यही लक्ष्य रखें। कितने साल हो गए बाबा को? 1969 से 2022 आ गया। कितने वर्षों से बाबा हम बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। अब तो बाबा का इंतजार हम सब पूरा करें। बाबा हमारे लिए रुके हैं। जब हम बच्चे तैयार हो जाएंगे तो बाबा हम बच्चों को अपने साथ ले जाएंगे और साथ ही नई दुनिया में आएंगे। तो अब हमें जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करके ऐसा बाप समान संपन्न बनना है। अभी हम प्यारे बाबा के महावाक्य सुनेंगे। 18 जनवरी के महावाक्य हैं आज। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। बाबा को याद करेंगे तो बाबा भी प्यार करेंगे। मीठे बच्चे, सवेरे उठकर, किया ना सभी ने आज बाबा को याद? सवेरे 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 उठकर बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। बाबा को याद करेंगे तो बाबा भी प्यार करेंगे, कशिश होगी। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी दो जमी आसमान पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बार बार समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो। यह शरीर मेरा नहीं है, यह भी खत्म होना है। हमको बाप के पास जाना है। ऐसे ज्ञान की मस्ती में रहने से तुम्हारे में कशिश बहुत आएगी। बाबा ने का क्या याद रखना है कि बस अब हम बाबा के पास जाना है। ये अंदर में रहेगा, कशिश होगी। ये तो जानते हो, यह पुराना चोला छोड़ना है, यहाँ रहना पक्का रहना है। दुनिया बड़ी अच्छी है बाबा। अब ये निकलता है दुनिया बड़ी अच्छी है, निकलता है नहीं बाबा ले चलो, ले चलो। बाबा ने कहा, बच्चे यहाँ रहना नहीं है। शरीर से ममत्व निकल जाए। इस शरीर में सिर्फ सर्विस के लिए ही है, इसमें महत्व नहीं है। बस घर जाएं। बाबा ने का क्या लक्ष्य रखना है? बस घर जाएं, बाबा के पास घर जाना है।
ये संगम का समय भी पुरुषार्थ के लिए बहुत आवश्यक है। अब यही समझते हैं हमने 84 का चक्कर लगाया है ना। कत्ती दे दो। तो बाबा कहते हैं अभी हमने 84 का चक्कर लगाया है, ये ध्यान रहे। बाबा कहते भले धंधे दोरी आदि करो, गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि में याद रहे कि यह तो सब कुछ खत्म होना है। क्वेश्चन दे दो, पीछे होगा। बाबा ने कहा बच्चे बाप भी सदैव घर में रहते हैं, भले 8 घंटा धंधा आदि में लगाओ, 8 घंटा आराम करो, बाकी समय बेहद के बाप से यह वार्तालाप रो रिहान करो। क्या सबने अपना सेटिंग ऐसी आया ना शेड्यूल 8-8 घंटे का योग का बन पाया है? जैसे उसमें आया था वैसा नहीं बन पाया है। चलो अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो उसको। 16, 17, 18 सारा विश्व समय तपस्या कर रहा है। सारे विश्व में जितने भी बाबा के बच्चे हैं सब ने इस समय में तपस्या की है। तो श्री बाप की श्रीमत है, मीठे बच्चे निरंतर याद की यात्रा पर रहो। जितना याद की यात्रा पर रहेंगे तो तुम्हारी प्रकृति दासी बनेगी। सन्यासी लोग कब मांगते नहीं हैं, वह योगी तो है ना। निश्चय रहता है कि हमें ब्रह्म में लीन होना है, बहुत पक्के रहते हैं। बस हम जाते हैं, ये शरीर छोड़ जाएंगे, बड़ी मेहनत करते हैं। भक्ति मार्ग में कई भक्त देवताओं से मिलने के लिए अपना जीव घात भी कर लेते हैं, है ना। गर्दन काट देते हैं, दर्शन हो जाए हमें भगवान के। आत्मघात तो नहीं कहेंगे, वह तो होता नहीं, बाकी जीव घात होता है। तो तुम बच्चे योग में रहते हो तो जैसे अमर हो, कभी कोई भी ख्याल नहीं आएगा कि कुछ करें, परंतु वह अवस्था मजबूत हो। तो ऐसे संकल्प कभी नहीं आएंगे। जो बाबा के बच्चे हैं, पक्के हैं, उनको ये कभी संकल्प नहीं आएंगे बाबा देख लो, दर्शन दे दो, नहीं तो हम गर्दन काट के चढ़ा देंगे। तो बाबा कहते तुम तो मेरे बच्चे हो, कोई भक्त थोड़े ही हो। और बाबा ने फिर समझा भी दिया, खाली दर्शन से मिलेगा क्या, प्राप्ति तो कुछ नहीं होनी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे ऐसे नहीं कभी ख्याल करेंगे। पहले तो अपने अंदर देखना है कि हमारे में कोई खामी तो नहीं है। खामी नहीं होगी तो सर्विस भी अच्छी कर सकेंगे। फादर शोज सन, सन शोज फादर। बाप ने तुमको लायक बनाया है और तुम बच्चों को फिर नए नए को बाप का परिचय देना है। बच्चों को बाप ने होशियार कर दिया है। बाबा जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो सर्विस करके आते हैं। रात दिन यही ख्यालात चलते हैं कि हम इनका जीवन कैसे बनाएं, इससे हमारा जीवन भी उन्नति को पाएगा, खुशी होगी। हर एक को उमंग रहता है कि हम अपने गांव वालों का उद्धार करें, अपने हमजिन्स की सेवा करें। बाबा भी कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। बाप बैठ बच्चों को ही शिक्षा देते, बच्चे तुमको पहले अपनी उन्नति करनी है। बाबा जानते हैं रूहानी कल्प वृक्ष कल्प पहले मिसल ही है। यह वृक्ष है ना, इसमें सभी सेक्शन है। तुम आगे चलकर सब साक्षात्कार करेंगे। कैसे सब कहते हैं सिजरा तो जरूर है।
बुद्धि भी कहती है, वहां से आत्माएं फिर नंबरवार आती हैं ना। बाबा ने कहा सिजरा है, कुटुंब है, कैसे पहले शिव बाबा है, फिर देवी कुल की आत्माएं हैं, फिर और धर्म की आत्माएं हैं। जैसे लौकिक में होता है, पहले परदादा होते हैं, फिर दादा होते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं ना, जैसे सिजरा होता है। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे, बुद्धि भी कहती है, वहां से फिर आत्माएं नंबरवार आती हैं। तो बच्चों का विचार सागर मंथन चलना चाहिए कि ऐसे ऐसे सर्विस करें, ये करें। साथ साथ बाप की भी याद रहनी चाहिए, याद से ही उन्नति होती है। बाबा कहेंगे ड्रामा प्लान अनुसार जो पास हुआ वो ठीक है। लाडले बच्चे, आगे चल तुम्हारे में योग बल की ताकत आ जाएगी। फिर तुम किसी को भी थोड़ा भी समझाएंगे तो झट समझ जाएंगे। यह भी ज्ञान बाण है ना, बाण लगता है तो घायल हो जाते हैं। पहले घायल होते हैं फिर बाबा के बनते हैं। कैसे घायल होते हैं? तो स्थूल शरीर से घायल कोई नहीं होता। घायल होने का तात्पर्य है कि हाँ, अनुभव उनको होता है ना कि देखो भगवान स्वयं पढ़ाने आए हैं। नहीं, साक्षात्कार तो जरूरी नहीं हो, लेकिन अनुभव होता है कि हाँ सच में बाबा है ना। तो फिर उसको बाबा कह रहे हैं जैसे घायल हो गए। तो एकांत में बैठ युक्तियां निकालनी चाहिए। ऐसे नहीं रात को सोया सुबह को उठा, नहीं, सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्रेम से याद करना चाहिए। रात को भी याद में ही सोना चाहिए। बाबा को याद ही नहीं करेंगे तो बाप फिर प्यार कैसे करेंगे? कशिश नहीं होगी। दुनिया में भी कहते हैं लव बिगेट्स लव, प्यार से प्यार मिलता है। तो प्यार से हम बाबा को याद करेंगे तो बाबा भी प्यार से याद करेंगे। भले बाबा जानते हैं ड्रामा में सब प्रकार के नंबरवार बनते हैं, फिर भी चुप करके बैठ थोड़े ही जाएंगे, पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। देखो बाबा का कितना प्यार है बच्चों से। बाबा को पता है करना सबको तो नहीं है, ज्यादा नहीं करेंगे, फिर भी इतना प्यार है, फिर भी बाबा कहते हैं बैठ थोड़ी, बाबा चुपचाप जाएंगे, पुरुषार्थ तो कराएंगे। करे ना करे फिर बच्चों के ऊपर है। तो बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। बच्चों को ड्रामा कह करके ठहर नहीं जाना कि ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, नहीं तो अंत समय में बहुत पछताना पड़ेगा। ना है कि मैंने ऐसा किया, माया के वश हो गए। बाप को तो तरस पड़ता है, नहीं सुधरते हैं तो उनकी क्या गति होगी। रोएंगे, पीटेंगे, सजाएं खाएंगे। इसलिए बाप बच्चों को बार बार शिक्षा देते हैं, बच्चे तुम्हें परफेक्ट बनना है, बार बार अपनी चेकिंग करनी है। हर एक बच्चे को अपने से पूछना है, बाप से हमें सब कुछ मिला, फिर किस चीज की मेरे में कमी है। अपने अंदर झांक करके देखना है। जैसे नारद से पूछा ना कि लक्ष्मी को वरने लायक अपने को समझते हो, तो बाप भी पूछते हैं लक्ष्मी को वरने लायक बने हो, सतयुग की लक्ष्मी को वरने लायक बने हो। बाबा कहते देखो पुरुषार्थ है ऐसा, क्या क्या खामियां रही हुई हैं जिसको निकालने का पुरुषार्थ करना है। नए नए बच्चों को भी समझाया जाता है, बताओ तुम्हारे में कोई खामी तो नहीं है। अब कई कहते हैं हमारे अंदर तो कोई नहीं है, लेकिन होती सब में है। तो कई बार खैर कई निरंकारी भाव से भी कहते हैं अच्छा चलो आप ही बता दो हमारे अंदर क्या कमी है। अब दूसरे के मुख पर थोड़ी ऐसे बताई जाती है तुम्हारे अंदर ये कमी है। ये भी बात है, दोनों तरह की होती है, एक बाहर की होती है, एक अंदर की होती है।
तो बाबा कहते हैं अगर खामियां हैं तो बाप को बताना चाहिए कि ये खामियां हमारे से निकलती नहीं है। उसका कोई उपाय बताओ। बीमारी तो सर्जन द्वारा ही निकल सकती है, तो ईमानदारी से सच्चाई से देखो मेरे में क्या खामी है। खामियां बताएंगे तो बाबा राय देंगे। खामियां बहुतों में है, कमियां तो बहुतों में है। कोई में क्रोध है या लोभ है या फालतू चिंतन है, तो उनको ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। बाप रोज रोज समझाते हैं, वैसे इतना समझाने की दरकार नहीं है, लेकिन धारण करने की बातें हैं। 5 विकारों को जीतने की बात अभी की है। तुम्हारे में कोई वह भूत भटकने वाले नहीं है। ये तो जन्म जन्मांतर के भूत 5 विकार अंदर प्रवेश हैं, जिन्होंने दुखी किया है ना। बाबा कहते हैं बच्चे 5 विकार हैं सबसे बड़े भूत, जिन्होंने दुखी किया है। काम के भूत के लिए तो रोज समझाया जाता है। आंखें बहुत धोखा देती हैं, इसलिए आत्मा को देखने की प्रैक्टिस अच्छी रीति डालनी चाहिए। मैं आत्मा हूँ, यह भी आत्मा है। तुम आत्माएं तो भाई भाई हो ना। तो इस शरीर को नहीं देखना है। हम आत्माएं सब वापस घर जाने वाली हैं। बाप आए ही हैं ले जाने के लिए। बाकी ये देखना है कि हम सर्वगुण संपन्न बने। बाबा कहते हैं आया हूँ ले जाने, लेके जाऊंगा, बस देखो चलने लायक बने हो कि नहीं बने हो। अब बाबा कह रहे हैं जैसे मधुबन जाना है चलने लायक है नहीं है, ये तो अपने आप को ही देखना पड़ेगा ना। खांसी जुकाम बुखार होएगा तो कैसे कोई ले जाएगा। तथास्तु चलो जाने वाले का ठीक हो जाए, दुनिया का वो भी ठीक होना चाहिए। प्रकाश तो मिल रही है, पहले से थोड़ा कम हो गया है। 2 दिन इतना योग किया है बाबा के बच्चों ने, उसका प्रभाव दिख रहा है धीरे धीरे। तो बाबा ने कहा बच्चे बाप आए हैं ले जाने के लिए, बाकी देखना है कि हम सर्वगुण संपन्न बने हैं। कौन सा गुण कम है? आत्मा को देख बताया जाता है कि इस आत्मा में खामी है, तो फिर बैठकर करंट दे कि इनसे बीमारी निकल जाए। बच्चों को बाबा से बहुत मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। बाबा आप ऐसे हो, बाबा आप कितने मीठे हो। तो बाबा की याद से, बाप की महिमा करने से वो भूत भागते रहेंगे और तुमको खुशी भी होती रहेगी। तुम जानते हो ये झाड़ बहुत धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। माया तो चारों तरफ से घेराव डालती है। माया का परछाया ऐसा पड़ता है जो एकदम ही गुम हो जाते हैं। बाप का हाथ छोड़ देते हैं। बाबा ने कहा ऐसा माया का प्रभाव आ जाता है, बाबा को बिल्कुल ही भूल जाते हैं, बाबा को छोड़ देते हैं। तुम हर एक बच्चे का कनेक्शन बाप के साथ है। बाकी बच्चे तो सब नंबरवार निमित्त हैं। बाबा ने कहा बस कनेक्शन बाबा के साथ है, बाकी तो सब नंबरवार है। अच्छा, इसके बाद है अव्यक्त महावाक्य। ये थे साकार महावाक्य, है ना। बाबा ने बाप के रूप में हम बच्चों को समझाया, बच्चे को खामी नहीं हो, प्यार से बैठ के बाबा के साथ बातें कर। अब बाबा का टीचर वाला रूप अव्यक्त महावाक्य के रूप में। बाबा ने कहा अंतिम सर्विस का अंतिम स्वरूप। बाबा बोले अपने अंतिम स्वरूप का साक्षात्कार होता रहता है।
क्योंकि जितना जितना नजदीक आते जाते हैं उतना ऐसे अनुभव होगा जैसे कोई सम्मुख वस्तु दिखाई दे रही है। ऐसे ही अनुभव होगा कि अभी अभी यह बनेंगे। जैसे वृद्ध अवस्था वालों को यह स्मृति रहती है कि अभी वृद्ध हूँ, अभी अभी जाकर बच्चा बनूंगा, ऐसी ही अपने अंतिम स्वरूप की स्मृति नहीं, लेकिन सम्मुख स्पष्ट रूप से साक्षात्कार हो। अभी ये हूँ, फिर ये बनूंगा। जैसे शुरू में सुनाते थे कि अब मंजिल पर पहुंच जाएंगे, तो ऐसे समझेंगे कि कदम रखने में देरी है। एक पांव रख चुके हैं, दूसरा रखना है, बस इतना अंतर है ना। बाबा कहते थे, पहले बाबा बताते थे, बाबा को कैसा लगता था कि बाबा की जो श्री कृष्ण की ड्रेस है वो खूंटी पर टंगी है, बस अभी बाबा ये पुराना छोड़ेंगे वस्त्र और वो जाके पहन लेंगे। तो जैसे बस एक ही पांव रख चुके हैं और एक बस रखना है, बस इतना अंतर है। तो ऐसे अपने अंतिम स्टेज की समीपता का अनुभव होता है। अपरोक्ष स्पष्ट साक्षात्कार होता है। जैसे आईने में अपना रूप स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही इस नॉलेज के दर्पण में ऐसा ही अपना अंतिम स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे। जैसे कोई बहुत अच्छा सुंदर चोला सामने रखा हो और मालूम हो कि हमको अभी ये धारण करना है, कहीं जाना है, पता है ये ड्रेस पहन के जानी, अच्छी सी हो, मन पसंद हो ना, तो मन कितना उसकी तरफ ललचाएगा, बस अब जाने वाले, अब पहनना है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, ऐसी अपनी अवस्था का ऐसे आह्वान करो। तो न चाहते हुए भी धारण करने का समय जैसे जैसे नजदीक आता रहेगा तो अटेंशन जाएगा, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है। ऐसे ही अपना अंतिम स्वरूप सामने दिखाई देता है, उस स्वरूप तरफ अटेंशन जाता है। बाबा कहते हैं उस स्वरूप की तरफ अटेंशन जाता है। वह लाइट का स्वरूप कहो व चोला कहो, लाइट ही लाइट दिखाई पड़ेगी। फरिश्तों का स्वरूप क्या होता है? लाइट। देखने वाले भी ऐसे अनुभव करें कि यह लाइट के वस्त्रधारी हैं। लाइट ही इन्हों का ताज है, लाइट ही इन्हों के वस्त्र हैं, लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। जहां भी देखेंगे लाइट ही देखेंगे। मस्तक के ऊपर देखेंगे तो लाइट का क्राउन दिखाई पड़ेगा। नैनों में भी लाइट की किरणें निकलती हुई दिखाई देंगी। तो ऐसा रूप सामने दिखाई पड़ता है। बाबा कहता है आपको अपना ऐसा रूप सामने दिखाई पड़ता है। बाबा ने कहा बच्चे, क्योंकि लाइट माइट रूप अर्थात शक्ति रूप का जो पार्ट चलता है वह प्रसिद्ध कैसे होगा? लाइट रूप से। कोई भी सामने आए तो 1 सेकंड में अशरीरी बन जाए ना। बाबा ने कहा कोई भी आए तो 1 सेकंड में क्या हो जाए? अशरीरी बन जाए। वह लाइट रूप से ही होगा। ऐसा चलता फिरता लाइट हाउस हो जाएंगे जो किसी को भी यह शरीर दिखाई नहीं पड़ेगा। आज का ये वो भी है ना, आज का थीम भी है लाइट माइट स्वरूप है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा लाइट का शरीर ही दिखाई देगा अगर जब आप उस अवस्था में रहोगे। लाइट ही उनको दिखाई देगी है ना, उनको और कुछ दिखाई नहीं देगा। इतनी पावरफुल आपकी अवस्था होगी। विनाश के समय पेपर में पास होना है तो सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए लाइट हाउस बनना पड़े। चलते फिरते अपना वह रूप अनुभव होना चाहिए। ये प्रैक्टिस करनी है, शरीर बिल्कुल ही भूल जाए।
अगर कोई काम भी करना है, चलना है, बात करनी है, वो भी निमित्त आकारी लाइट का रूप धारण करना है। जैसे पाठ बजाने समय चोला धारण करते हो और कार्य समाप्त हुआ, चोला उतारा। ड्रेस होती है ना, अलग अलग ड्रेस कोड होता है ना, डॉक्टर्स का होता है, एडवोकेट्स का होता है। जब वो काम करते हैं तब वो पहन लेते हैं, तो और जब वो पूरा हो जाता है तब वो क्या करते हैं तो उतार देते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं कार्य हुआ तो क्या करना है, पहन लेना है। ऐसे ही काम करना है नीचे साकारी लोक में तो शरीर रूपी वस्त्र धारण किया। काम पूरा हुआ तो फरिश्ता बन जाओ, निराकारी अवस्था में चले जाओ। 1 सेकंड में धारण करेंगे, 1 सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। जब ये प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी फिर यह कर्म भोग भी समाप्त हो जाएगा। जैसे इंजेक्शन लगा के दर्द को खत्म कर देते हैं बाबा कहते हैं तो कोई दर्द कई बार कंट्रोल नहीं हो रहा होता तो क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं ना तो बाबा भी कहते हैं बच्चे, जब आप ये प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस किसका काम करेगी, इंजेक्शन का। इसे इंजेक्शन लगाया और दर्द खत्म। हठ योगी तो शरीर से न्यारा होने का अभ्यास कराते, ऐसी यह स्मृति स्वरूप का इंजेक्शन लगाकर देह की स्मृति से गायब हो जाए। स्वयं भी अपने को लाइट रूप अनुभव करो तो दूसरे भी वही अनुभव करेंगे। अंतिम सर्विस यही है। इससे सारी कारोबार भी लाइट अर्थात हल्की होगी। जो कहावत है ना, पहाड़ भी राई बन जाता है, ऐसे कोई भी कार्य लाइट रूप बनने से हल्का हो जाएगा। बुद्धि लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। हल्के काम में बुद्धि नहीं लगानी पड़ती। तो इसी लाइट स्वरूप की स्थिति में जो मास्टर जानी जाननहार व मास्टर त्रिकालदर्शी के लक्षण है वह आ जाते हैं। करें या ना करें यह भी सोचना नहीं पड़ता है ना। बाबा ने कहा जो मास्टर त्रिकाल जब ऐसी स्थिति में रहेंगे लाइट हाउस माइट हाउस वाली में, तो जानी जाननहार बन जाएंगे, त्रिकालदर्शी बन जाएंगे। बाबा ने कहीं सोचना नहीं पड़ेगा ज्यादा, ये करें नहीं करें, उस उलझन में नहीं रहेंगे। क्लियर डिसीजन लेंगे, करना है नहीं करना है बस करें या ना करें ये भी सोचना नहीं पड़ेगा। बुद्धि में वही संकल्प होगा जो यथार्थ करना है। उस अवस्था के बीच कोई भी कर्म भोग की भासना नहीं रहेगी। जैसे इंजेक्शन के नशे में बोलते हैं, हिलते हैं, सभी कुछ करते भी स्मृति नहीं रहती। बेहोशी का किसी को लगा दो तो सब भूल जाते हैं। एक इंजेक्शन की बेहोशी होती है, एक नींद की भी बेहोशी होती है नींद में होते हैं तो सब भूल जाते हैं ना तो बाबा कहते हैं जैसे इंजेक्शन के नशे में बोलते हैं, हिलते हैं, सभी कुछ करते भी स्मृति नहीं रहती, कर रहे हैं ये स्मृति नहीं रहती, स्वतः ही होता रहता है। वैसे कर्म भोग व कर्म किसी भी प्रकार का चलता रहेगा लेकिन स्मृति नहीं रहेगी, वह अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। ऐसी स्टेज को ही अंतिम स्टेज कहा जाता है। ऐसा अभ्यास होना है। यह स्टेज कितना समीप है, बिल्कुल सम्मुख तक पहुंच गए हैं। जब चाहे तब लाइट रूप हो जाए, जब चाहे तब शरीर में आए, वह जो कुछ करना है वो करें। सदा काल की स्थिति एक रस जब तक रहे तब तक बीच में कुछ समय तो रहे। ऐसे रहते रहते सदा काल हो जाएगी। बाबा ने कहा सदा काल की स्थिति एक रस जब तक रहे तब तक बीच में कुछ न कुछ समय तो रहे। कई बार बच्चे सोचते लास्ट में हो जाएगी बाबा एक रस स्थिति। बाबा ने कहा लास्ट में कैसे हो जाएगी, पहले से अभ्यास नहीं होगा तो बाबा ने कहा बीच बीच में करते रहोगे अभ्यास, तब लास्ट में हो जाएगी।
जैसे साकार में आकार का अनुभव करते थे ना, फर्स्ट में रहते भी फरिश्ता का अनुभव करते थे, ऐसी स्टेज तो आनी है। शुरू शुरू में बहुतों को साक्षात्कार होते थे, लाइट ही लाइट दिखाई देती थी। बाबा कहते हैं लाइट ही लाइट दिखाई देती थी। अब नीचे बैठ जाओ, जो नीचे बैठ सकते हैं। चेयर ले आओ अंदर से। हाँ आप दे दो, जिसको चाहिए वो दे दो चेयर। बूढ़े होंगे अंदर ले आओ। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे रहते बाबा ने कहा ऐसी स्टेज तो आनी ही है। शुरू शुरू में बहुतों को ये साक्षात्कार होते थे, लाइट ही लाइट दिखाई देती थी। अपने लाइट के क्राउन के भी अनेक बार साक्षात्कार करते थे। हम ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार करते थे, सबको लाइट ही लाइट दिखाई देती थी। बाबा के सामने जाके भूल ही जाते थे हम कौन है क्या है ना, बस लाइट ही लाइट ना। तो ऐसे बाबा का इतना अच्छा अभ्यास था जो उनके सामने जाके बस लाइट का अनुभव। अपने लाइट के क्राउन के भी अनेक बार साक्षात्कार करते थे। तो जो आदि में सैंपल था वो अंत में प्रैक्टिकल स्वरूप होगा। संकल्प की सिद्धि का साक्षात्कार होगा। जैसे वाचा से आप डायरेक्शन देती हो ना, वैसे संकल्प से सारी कारोबार चला सकती हो। साइंस की शक्ति से नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं। तो क्या श्रेष्ठ संकल्प से कारोबार नहीं चल सकती? बाबा ने कहा क्या श्रेष्ठ संकल्प से कारोबार नहीं चल सकती है? वो भी चल सकती है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे साइंस ने कॉपी तो साइलेंस से ही की है। तो एग्जाम्पल देने अर्थ पहले से ही स्पष्ट रूप से आपके सामने है। कल्प पहले तो आप लोगों ने किया है ना, फिर बोलने की आवश्यकता ही नहीं। जैसे बोलने में बात को स्पष्ट करते हैं वैसे ही संकल्प से सारी कारोबार चले, है ना। जैसे बोल के एक बात क्लियर करते हैं, ऐसे बाबा कहते हैं संकल्प इतने पावरफुल हो जाए, बस संकल्प किया और हुआ। ऐसे आजकल मैसेज भेज देते हैं, है ना, तो वो तो लिखना होता है, बस मन का मैसेज है। मन पावरफुल होगा तो मन से मैसेज भेजेंगे तो मिल जाएगा। तो ऐसे कारोबार चले। जितना जितना अनुभव करते जाते हो, एक दो के समीप आते जाते हो, संकल्प भी एक दो से मिलते जाते हैं। लाइट रूप होने से व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय समाप्त हो जाने के बाद संकल्प वही उठेगा जो होना है। आपकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा और जिसको करना है उनकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा कि यही करना है। बाबा कहते इतने पावरफुल वाइब्रेशंस आपके उन तक पहुंच जाएंगे। उनकी नवीनता तो यही है ना। तो यह कारोबार कोई देखे तो समझेंगे कि इन्हों की कारोबार कहने से नहीं इशारों से चलती है। जैसे मधुबन जाते हैं तो क्या कहते हैं, पता चलता है किसी को डायरेक्शन देना पड़ता है कि आज ये खाना बना लो। घर में तो 4 बार सोचना पड़ता है क्या बनाए क्या नहीं बनाए, सवेरे बना ले शाम को क्या बनाए है। और बाबा का इतना बड़ा बेहद का घर ना पता ही नहीं चल रहा कैसे कब कौन बता रहा है ये बना लो ये कर लो, यहाँ ये करना है वहाँ वो करना है ना, डायरेक्शन देने का। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे कारोबार चल रही है सारी। नजर से देखा और समझ गए, सूक्ष्म वतन यहाँ ही बनना है ना। बाबा ने कहा इतने पावरफुल आपके संकल्प हो, आप संकल्प करो, उस आत्मा को दृष्टि दो और उस आत्मा के अंदर वही संकल्प आए जो आपके अंदर चल रहा है। कई बार ऐसे होता है ना, एक के संकल्प दूसरे से टच करते हैं तो कभी कभी होता है, लेकिन बाबा कहते हैं हमेशा ही ऐसे कारोबार चले। अच्छा
अति मीठे अति लाडले सर्व सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने, भुजाओं में समाने और भुजाएं बन सेवा करने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। भुजाओं में समाने और भुजाएं बन सेवा करने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। बाबा बोले जो बच्चे बाप स्नेही हैं वो सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहते हैं। यह ब्रह्मा बाप की भुजाएं ही आप बच्चों की सेफ्टी का साधन है। जो प्यारे स्नेही होते हैं वो सदा भुजाओं में होते हैं। तो सेवा में बाप दादा की भुजाएं हो और रहते भी बाबा की भुजाओं में हो, है ना। बाबा कहते जैसे किसी को कोई स्नेह देता है ना तो ऐसे भुजाओं में लेते हैं। तो बाबा ने का ये अनुभव हो कि हम हैं बाबा की भुजाएं, सेवा कर रहे हैं तो बाबा की भुजाएं हैं, हैंड्स है। और रहना भी जैसे बाबा की भुजाओं में, माना बाबा के प्यार में, बाबा की छत्र छाया में। इन दोनों दृश्यों का अनुभव करो। कभी भुजाओं में समा जाओ और कभी भुजाएं बनकर सेवा करो। नशा रहे कि हम भगवान के राइट हैंड हैं। स्लोगन है, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। इसके बाद है, लवली स्थिति का अनुभव करो। बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो अमृत वेले से ही बच्चों की पालना करते हैं। उठाया ना बाबा ने आज सबके पास आके सबको 2 बजे उठा दिया तो अच्छी बात है। चलो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसलिए बाबा ने कितनी पालना की है ना। यही पालना होती है बाबा की, कि बाबा उठाता भी है, बाबा प्यार से सुलाता भी है, बाबा कदम कदम पर मदद भी करता है। ये बाबा की हम बच्चों की पालना है। तो इस पालना का हमें रिटर्न देना है। तो दिन का आरंभ कितना श्रेष्ठ होता है। स्वयं भगवान मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूह रिहान करते हैं, शक्तियां भरते हैं। बाप की मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं, कितना स्नेह से बुलाते हैं। उठाते हैं, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे आओ। तो इस प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप सहज योगी जीवन का अनुभव करो ना। बाबा की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है? सहज योगी जीवन की पालना का हमें अनुभव करना है। मुश्किल योगी नहीं बनना है। क्या करें बाबा, योगी नहीं लगता, नहीं। जिससे प्यार होता है उसको याद करना नहीं पड़ता, उसकी याद स्वतः ही आती है। अच्छा सार है, मीठे बच्चे सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। हाँ, सभी ने किया ना आज प्रेम से बाबा को याद। कोई भूला तो नहीं आज याद करना। आज तो बाबा का बहुत विशेष दिन है। आज के दिन नहीं भूलना चाहिए कभी भी, है ना बाबा को। तो सबको बहुत प्यार से याद करेंगे तो क्या होगा? बाबा का प्यार खींचेगा। बाबा को याद करेंगे तो बाबा भी प्यार करेंगे, कशिश होगी। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। अच्छा, ये बाबा की कुछ विशेषताएं हैं। दादी के साथ की कुछ अनुभव है। अतीत की मीठी यादें।
दादी प्रकाशमणि जी, अनेकानेक मनुष्यों को दिव्य प्रकाश से प्रकाशित करने वाली दादी प्रकाशमणि जी के अलौकिक सुगंध से, सभी जानते ना दादी प्रकाशमणि जी को, ब्रह्मा बाबा के बाद जो अंतिम दिन बाबा ने अपनी सारी शक्तियां विल की ना दादी प्रकाशमणि जी को। तो बाबा के बाद दीदी मनमोहिनी जी ने और दादी प्रकाशमणि जी ने ही सारे यज्ञ का संचालन किया। करण करावनहार तो बाबा है, लेकिन बाबा ने दोनों आत्माओं को निमित्त बनाया। उनके त्यागी और योगी जीवन अनेक आत्माओं को प्रेरणा दे रहे हैं। उनका रूहान संपन्न चेहरा अनेक चेहरों में रूहानियत के बीज अंकुरित कर रहा है। उनके मुख की दिव्य मुस्कान दूसरों के दुख का अंत कर देती है। आप इस समय प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका है। दादी जी अपने अनुभव सुना रही हैं। ईश्वरीय परिवार आपकी सेवाओं से गौरवान्वित है। यहाँ ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण स्थिति प्राप्त कर अव्यक्त होने के समय दादी जी के अनुभव उनके ही योग युक्त भावों में प्रस्तुत है। दादी जी बोले, मैं कई वर्षों से बंबई सेवा पर उपस्थित थी। वहां भेजकर बाबा ने मुझे कहा था, बच्ची, जैसे बाबा सभी को संतुष्ट करता है वैसे ही सभी को संतुष्ट करो। और जैसे कि बाबा ने मुझे वरदान दे दिया, मुझे यह उमंग रहता था कि मैं बाबा की सभी प्रेरणाओं को कैच करूं। और ये मेरा अनेक बार का अनुभव है कि बाबा का पत्र आने से पूर्व से ही मैं बाबा की प्रेरणाओं को जान लेती थी। जिन महान सेवा के लिए बाबा ने मुझे भेजा था मैं पूर्णतया निभाती थी। सभी के प्रति सेवा भारी होकर रहने की कामना रखती थी। इस प्रकार मैं दिसंबर 1969 को पार्टी लेकर मधुबन आई थी। उसी समय दीदी सेवा केंद्रों पर चक्कर लगाने के लिए दिल्ली की ओर जाने वाली थी, दीदी मनमोहिनी जी। इसीलिए मैं वहीं मधुबन में बाबा के पास रह गई। और ये कुछ ही दिन थे बाबा के साथ रहना कि बाबा ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। मैंने देखा बाबा जब किसी भी बच्चे से मिलते थे तो थोड़े शब्दों में उनकी समस्याओं का हल करके उनको हल्का कर देते थे। मैं देखती थी कि बाबा यज्ञ के कार्य करते सदा उपराम नजर आते थे ना, बाबा करके दिखाते थे। कोई भी कार्य होता था, कई बार छोटे से छोटा कार्य भी है। अब गोबर के उपले बनाने, किसी को तो हाथ लगाने में भी मुश्किल लगता है? बाबा जो बनाते रहते माता जी वही तो बनाते हैं। जो नहीं बनाते उनको तो अजीब ही लगता है ना। तो बाबा हर बात हर काम करके दिखाता था। एक बार निर्मल शांता दादी की चप्पल टूट गई। बाबा के पास लेके गई, बाबा चप्पल टूट गई मेरी, किसी भाई को बोलो मोची को दिखा देगा। क्योंकि बाबा ने पालना बहुत रईसी से की थी। लौकिक में बेटी थी ना बाबा की, और बाबा तो बहुत रईस थे, तो कभी झूठा ग्लास भी नहीं उठाया था। लेकिन जब शिव बाबा की प्रवेशता बाबा में हो गई तो बाबा बिल्कुल अलौकिक बन गए। तो जैसे सब बाकी बच्चे वैसे ही दादी जी ना। बाबा ने कहा, बच्चे तुमने मुझ जितनी अकल भी नहीं है, चप्पल टूट गई मेरे पास लेके आई, जोड़ ले इसको ना। तो बाबा ने दादी को इतनी हिम्मत दी कि फिर दादी ने सबके लिए, यज्ञ में जितने भी जने थे सबके लिए चप्पल बनाई। खरीद के नहीं लाई, चप्पल बनाई। मोची जैसा काम किया ना, गाड़ी ठीक करना सिखाया। तो बाबा सब कुछ काम करके दिखाते थे। तो वही दादी जी बता रहे हैं। ऐसा लगता था कि निराकार शिव बाबा सदा ही उनके तन में विराजमान है, परंतु वास्तव में वह साकार बाबा ही निराकार हो चुके थे। बाबा फरिश्ता बन चुके थे। बाबा ने मुझे एक हफ्ते में ही जैसे सब कुछ सिखा दिया। पार्टियों को बाबा की भाषणा कैसे देनी है, या सबको पूर्णता कैसे संभालना है, बच्चों की स्थिति में कैसे ध्यान रखना है, सब यज्ञवत्सों को कैसे संतुष्ट करना है, ये सब
एक दिन बाबा ने मुझे कहा, कुमार का, बाबा प्यार से दादी प्रकाश मणि जी को कुमार का कहते थे, अगर बाबा एक तरफ बैठ जाए तो तुम यज्ञ को संभाल सकती हो। बाबा जैसे तैयार कर रहे बच्चों को, है ना। तो दादी ने कहा, मैंने बड़े ही फकुर से उत्तर दिया, हाँ जी बाबा, क्यों नहीं। मुझे क्या पता था कि बाबा के बोल संपूर्ण सत्य होंगे और हमारा प्यारा बाबा सचमुच ही देह से न्यारा होकर वतन में बैठने जा रहा है। तब बाबा को अपने संपूर्ण फरिश्ते बनने का स्पष्ट अनुभव था। बाबा को अनुभव था, तभी बाबा ऐसे बोलते थे। बाबा कहा करते थे, ये बच्ची माला में नंबर 1 है, ये वफादार बच्ची है। बाहर कोई है तो ये कभी बाबा कहते थे, ये बाबा की संपूर्ण पवित्र कन्या है, ये सच्ची आज्ञाकारी बच्ची है। तो मैं सदा ऐसे ही समझती कि जैसे कि मेरे दिल में बाबा और बाबा के दिल में मैं हूँ। मुझे बाबा की संपूर्ण श्रीमत पर चलना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। और मुझे ये उमंग रहता कि मैं बाबा की आशाओं का चिराग बनकर रहूं। फिर बाबा ने कहा, कुमार का बड़ी नदी है, ये महारथी बच्ची है। इस प्रकार मुझे महसूस होता कि जैसे मेरे मन में बाबा के प्रति अथाह प्यार व आदर है, तो बाबा भी मुझे सच्चे प्यार व सम्मान की दृष्टि से निहारता है ना। ऐसे जो आज बाबा ने बात कही है कि जितना हम प्यार से बाबा को याद करते हैं, उतना बाबा ही हम बच्चों को प्यार करते हैं। तो इसलिए मैंने बाबा से कार्य व्यवहार में रहते हुए उपराम रहने की कला सीखी। बाबा के साथ रहते हुए मैंने बाबा के जीवन से अत्यधिक उदारता और राजाओं जैसी शालीनता सीखी। मैंने बाबा से कार्य व्यवहार में रहते हुए उपराम रहने की कला सीखी। बाबा ने मुझे क्या नहीं सिखाया ही नहीं, बल्कि वरदानों से इतना सजाया जो आज भी बाबा के वो चरित्र नैनों से ओझल नहीं होते। तो जब बाबा अव्यक्त हुए उस समय की बात, उस 18 जनवरी के स्मृति पटल पर अमिट रूप से अंकित दिवस पर सवेरे से ही बाबा का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। यज्ञ के इतिहास में और बाबा के तपस्वी जीवन में केवल एक ही समय था जबकि बाबा ने प्रातः क्लास की मुरली नहीं चलाई थी, परंतु उस दिन सर्वोच्च स्थिति में ईश्वरीय खुशी में स्थित थे। जब हमने डॉक्टर को मंगाने को कहा तो बाबा ने उसी मस्ती में कहा, बच्ची डॉक्टर क्या करेगा, मैं तो सुप्रीम सर्जन से बात कर रहा हूँ। बाबा ने अंतिम दिन में, लास्ट दिन में ये कहा बच्ची, क्योंकि थोड़ा हार्ट में प्रॉब्लम थी ना बाबा को, तो बाबा ने कहा बच्ची वो डॉक्टर क्या करेगा, मैं तो बड़े डॉक्टर से बात कर रहा हूँ, सुप्रीम सर्जन से। उस दिन बाबा ने कहा, आओ बच्चों, आओ आज बच्चों को पत्र लिखो। और बाबा के हाथ में भी वह लाल कलम जिसके सुंदर अक्षर सभी के दिल को खींचते थे। बाबा के पास रेड कलर का पेन था, यहाँ पर फोटो रखी रहती थी, आपने देखा भी होगा। उसमें सिंधी में बाबा लिखते थे, उसकी हिंदी ट्रांसलेशन थी। बाबा ने सभी पत्रों के उत्तर दिए। बाबा ने लिखा था, बच्चे सदा एकमत होकर एक की याद में रहना और सदा शक्ति को आगे रखना, तभी सेवा में सफलता होगी। ये अंतिम पत्र कई बच्चों ने अपने दिल में छुपा कर रख लिए थे। कितनी सौभाग्यशाली थी वे आत्माएं जिन्हें स्वयं सृष्टि रचयिता ब्रह्मा ने अपने हस्तों से पत्र लिखे। फिर शाम को जल्दी ही क्लास प्रारंभ हुई। मैंने कहा, बाबा सभी इंतजार कर रहे होंगे, आज जल्दी ही आप क्लास में चले। उस दिन, ये तो हिंदी में लिखा है, 7 है या 8 है, ये नहीं आता है हमें।
तो उसमें इतने बजे ही क्लास में चले और साकार रूप में वे अंतिम महावाक्य जो संपूर्ण गीता का सार है, दिल में समाने तुल्य है। बाबा ने कहा, बच्चे सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पाओ। बच्चे निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए। तुम्हें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए और किसी से भी वैर विरोध भी नहीं रखना है। इस प्रकार याद की यात्रा पर बल देते हुए यज्ञ पिता बाबा खड़े होकर गेट की ओर चले और गेट पर रुके। सभी अनुभव करें उस दिन का कि हम भी उस दिन 18 जनवरी पर पहुंच गए हैं, वही पुराने बाबा के घर में। बाबा के कमरे के पास हिस्ट्री हॉल से बाबा जैसे निकल रहे थे, गेट पर रुके। बोले, बच्चे निर्विकारी, निराकारी और निरहंकारी बनो। जैसे बेहद का बाप संपूर्ण व सदा निर्विकारी है, सदा निराकार है, निरहंकारी है, वैसे ही बच्चों को भी बनना है। और फिर अंतिम घड़ी की पूर्व परछाई फेंकते हुए बाबा के मुख से शब्द निकले, अच्छा बच्चे विदाई। बाबा कभी विदाई नहीं कहते थे पहले। ये शब्द बाबा के केवल उसी रात बोले थे जब बाबा साकार तन से बच्चों को सदा के लिए विदाई लेने जा रहे थे। नहीं तो बाबा सदा बच्चों को गुड नाइट ही कहा करते थे। फिर जब बाबा ने देह का त्याग कर सूक्ष्म वतन को अपना सिंहासन बनाया, वो अनुभव। मुरली सुनाने के बाद बाबा अपने कमरे में गए। हम 4 बहनें भी बाबा के साथ गईं। तब बाबा के चेहरे पर संपूर्ण शांति व दिव्यता झलक रही थी। बाबा चारपाई के नीचे पैर करके बैठे थे। तब उस अंतिम घड़ी में मेरा हाथ बाबा के हाथ में था। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे थे और दृष्टि देते देते बाबा शरीर से उड़ गए और मेरे हाथ में बाबा का हाथ ढीला पड़ गया। मुझे ऐसा आभास हुआ कि बाबा ने मुझे हाथ में हाथ देकर अपनी सारी शक्तियां व उत्तरदायित्व दे गए। हमारी समझ में कुछ नहीं आया। हमने बाबा को लिटा दिया। इतने में डॉक्टर आया। उसने चेक करके कहा कि बाबा अब नहीं रहे, परंतु मुझे आभास नहीं हुआ कि बाबा चला गया। मैं कह रही थी, बाबा सबका प्यारा बाबा, बाबा साथ रहेगा। बाबा ने मुझ में अथाह शक्ति भर दी थी। जब मम्मा गई थी तब बाबा ने भी बच्चों को ऐसे बहलाया था। बच्चे, मम्मा गई नहीं है अभी, मम्मा गई नहीं, शरीर रखा था सामने, मम्मा भी वापस आ जाएगी आपके पास ना। मतलब बाबा ने लास्ट समय तक भी बच्चों को ये आवाज नहीं होने दिया कि मम्मा चली गई। लास्ट समय तक भी। ऐसी दादी जी को भी अनुभव कराया तो दादी जी भी सबसे क्या कह रहे हैं, बाबा गया नहीं, बाबा भी हमारे साथ हैं। तो बाबा ने मुझ में अथाह शक्ति भरी। मैं सब जगह फोन कर रही थी। मैं कहती थी, ड्रामा की भावी, ड्रामा याद है। बाबा व्यक्त हो गए। जो भी आना चाहे भले पधारे, कोई भी आंसू ना बहाए। बाबा तो अभी भी हमारे साथ है। बाबा ने हाथ में हाथ देकर मेरी हिम्मत बढ़ा दी थी। मैं अडोल थी। मुझे संकल्प मात्र भी नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, अब क्या होगा। मेरी दिल में भी नहीं भरी, मेरे नैन भी नहीं भरे। मुझे पूर्ण विश्वास था कि हमारी पढ़ाई तो अंत तक चलती रहेगी। और इसके बाद 21 जनवरी का वो दिन आया जब बाबा के पार्थिव शरीर को, जिसने लौकिक बाप से अभी अधिक हमारी पालना की, हमें दुलार दिया, जिसकी गोद में खेलकर हम छोटे से बड़े हुए, क्योंकि दादियां तो छोटी छोटी आ गई थी, जिनके द्वारा हमें भगवान मिला, वरदान मिले और जिससे अनेक विशेषताएं हमें भरी, हमने उनका अंतिम संस्कार किया ना। सभी को पता है ना, शांति स्तंभ जहाँ पर बना हुआ है, बाबा का अंतिम संस्कार वहीं किया गया था।
फिर शाम के समय अव्यक्त बाबा का प्रथम बार संदेशी के तन में आना हुआ। बाबा ने दीदी दादी को यज्ञ की पूर्ण जिम्मेवारी दी। बाबा ने हम दोनों के सिर पे कलश रखा। अव्यक्त बाबा ने संदेश दिया था, बच्चे फिक्र न करो, बाबा तुम बच्चों के लिए वतन में तैयारी करने गया है। मेरा प्यारा बच्चा मेरे पास है। बाबा ने स्वयं को गुप्त कर शक्तियों को प्रत्यक्ष करने के लिए पाठ बजाया है। ये बोल मेरे कानों में गूंजते रहे। इस प्रकार यज्ञ रूपी जहाज में अनेक वत्सों को बिठाकर 33 वर्षों से जहाज को अनेक तूफानों और विघ्नों से के बीच सुरक्षित रखकर जो नाविक असीम साहस के साथ अडोलता पूर्वक चला आ रहा था, वह हमारे हाथों में जहाज की बागडोर देकर हमारा पूर्ण सहयोगी बनने के लिए उड़कर वतन में जा बैठा। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ऐसे अंतिम समय में उड़ के प्यारे बाबा के पास, शिव बाबा के पास चले गए। अभी हम सब भी उड़कर जाएंगे बाबा के पास, बाबा को भोग लगाएंगे। संतोष बहन इधर आ जाओ, चेयर खाली कर दो। एक जो नीचे बैठ सकते हैं वो नीचे बैठ जाइए।